सोनी लिव पर रिसेंटली एक ऐसी सीरीज आई जिसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, नहीं जिसका टाइटल और इवन पोस्टर भी बहुत अलग था। पोस्टर में जहाँ लीड कैरेक्टर्स शर्मन जोशी और मोना सिंह के मुंह पे टेप लगी हुई थी, वहीं उसके साथ एक ऐसी लाइन लिखी हुई थी कि नहीं बोल पाएंगे, पैसे लिए हैं। तो टाइटल और पोस्टर काफी ट्रिकी था कि एक्चुअल में सीरीज किस बारे में होगी। तो सबसे पहले तो मैंने यही गूगल किया कि कफस का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है, और इसका मतलब होता है केज यानी कि पिंजरा। और जब मैंने ये 6 एपिसोड की सीरीज देखी तो मुझे समझ आया कि मेकर्स ने ऐसा टाइटल और पोस्टर क्यों रखा था। तो हर एक एपिसोड की लेंथ अराउंड 40 मिनट्स की है और ये 2019 में आई ब्रिटिश सीरीज डार्क मनी का रीमेक है। तो ओरिजिनल सीरीज मैंने नहीं देखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग इसका रिव्यू रहेगा। तो प्लॉट को ज्यादा रिवील ना करते हुए, ये स्टोरी है एक मिडिल क्लास मुंबई बेस्ड फैमिली की, जिसमें शर्मन जोशी प्ले कर रहे हैं राघव का कैरेक्टर, जो कि अपनी वाइफ मोना सिंह यानी कि सीमा और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। जैसे तैसे वो अपने घर के खर्चे चला रहे होते हैं जब उनके बेटे सनी यानी कि मिकाइल गांधी को एक गोल्डन चांस मिलता है एक बहुत बड़ी पिक्चर और एक बहुत बड़े एक्टर विक्रम बजाज यानी कि विवान भटेना के साथ एक्ट करने का। लेकिन कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है जिसकी वजह से इस फैमिली की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। एक वीडियो को डिलीट करने और चुप रहने के बदले उन्हें 10 करोड़ की अमाउंट ऑफर होती है। तो ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और प्रेसिंग टॉपिक मेल सेक्सुअल अब्यूज पे बनी हुई एक सीरीज है, जिसका फर्स्ट एपिसोड जिस तरह से स्टार्ट होता है उसी तरह से खत्म भी होता है, जिसकी वजह से आप तुरंत ही नेक्स्ट एपिसोड चलाओगे और रुकोगे नहीं। और इस सीरीज में इस इशू के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे इश्यूज को एड्रेस किया गया है जो आजकल की लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स बन सकती है, जैसे कि पीयर प्रेशर, जिससे आजकल की जनरेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। सिमिलरली टीनेज इश्यूज, चीटिंग और करियर प्रेशर जैसे टॉपिक्स को भी इसमें उठाया गया है। और अगर परफॉर्मेंसेस का बोलूं तो शर्मन जोशी अपने कैरेक्टर में बिल्कुल फिट होते हैं, अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। जहाँ पर एक फादर का स्ट्रगल दिखाया गया है, लेकिन मोना सिंह से मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। उनके परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगी, लेकिन विवान भटेना अपने कैरेक्टर को इतनी अच्छे तरीके से प्ले करते हैं कि उनको देख के लगता है कि ऐसे लोग भी सच में एग्जिस्ट करते हैं। और जिनका परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा वो थी प्रीति जिंगानी, जो इतने टाइम बाद नजर आई लेकिन इस रोल के लिए मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। और जिसके सेंट्रल कैरेक्टर है मिकाइल गांधी, मुझे उनका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कोशिश तो करी पर इतना डिलीवर नहीं कर पाए। तो उनके कैरेक्टर के लिए एक्चुअल में जो इमोशन फील होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच हुआ। पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे इसके डायलॉग्स लगे। इतने पावरफुल सब्जेक्ट को लेके डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए थे जो सीधा ऑडियंस को इस प्रॉब्लम से कनेक्ट करते, बट सैडली बहुत से सीन्स में मुझे डायलॉग्स काफी ड्रामेटिक और प्रॉब्लमैटिक लगे। तो मेरे लिए तो वो इतना वर्क नहीं किए जितना करने चाहिए थे। बाकी सीरीज का पेस स्टार्टिंग के एपिसोड्स में सही लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सीरीज स्लो हो जाती है और एंडिंग के एपिसोड्स तो बहुत जल्दी में निमट जाते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक था वो मुझे समझ नहीं आया। एंडिंग के एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते मुझे यही लगा कि मेन टॉपिक से हटकर सीरीज काफी जगह चली गई, जो कि अच्छा नहीं था। और जब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट ऐसे वेस्ट होता हुआ दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर इस सीरीज का ट्रीटमेंट सही होता तो ये साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज भी बन सकती थी, जहाँ पर बहुत सारे एंगल्स को एक्सप्लोर ना करते हुए रियल प्रॉब्लम को ही और डेप्थ में दिखाया जाता और उससे हर कैरेक्टर कैसे डील करता, तब इस सीरीज का इम्पैक्ट कुछ और ही होता। बाकी 6 एपिसोड की जगह अगर सीरीज को 3-4 एपिसोड में भी खत्म कर देते तो भी कोई इशू नहीं था। ओवरऑल मुंह बंद करके आंखें खोलने की कोशिश तो की गई, लेकिन मेरे लिए वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। तो अगर आपके पास वीकेंड पे कुछ नहीं है करने को तो आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो। और इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग सीन्स हैं, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये सीरीज किसके साथ देखनी है। और अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।